हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप सभी का स्वागत है। एंड आज फ्रेंड्स बात करेंगे सीटेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप सबके आ रहे थे कि सीटेट की स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे सीटेट को क्वालिफाई करें और आपने कैसे क्वालिफाई किया, तो इस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीटेट कई लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिए होंगे और कई लोग होंगे जो अभी तक सीटेट दे रहे हैं बट उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और दिन ब दिन जो सीटेट का जो सिलेबस मतलब पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का और वो चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी में हमें क्या परिवर्तन लाना है ताकि हमारा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, या फिर जो भी हम इस बार जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें क्वालिफाई हो जाए। तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बुक्स वगैरह ख़रीद लेते हैं और फिर ऑनलाइन पे ही डिपेंड रह जाते हैं यूट्यूब पे, और अपने जो बुक होते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो भी है अपना पहले सिलेबस देखिए। सबसे पहले सिलेबस ही देखना है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं कि देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सही होता है बिना पढ़े ही। तो ये तो मान लो एक तरह से ठीक है कि आप खुद को एनालाइज करते हो कि क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ा होता है। जैसे बीएड और बीटीसी वाले अपना जो कोर्स चल रहा होता है 2 साल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। और वो जैसे बीटीसी में है, जो सीटेट का सीडीपी है वो बीटीसी में सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है सीडीपी को कवर करने में। तो इससे उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो लोग कर लेते हैं। बट जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं उनमें नहीं रहता, वो फिर पहले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो सही नहीं होते उनके क्वेश्चन, तो वो गलत हो जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना है कि सिलेबस किस तरह से पूछा जा रहा है। और आप लोग देखते ही होंगे जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के, और उसमें जो हमें क्वालिफाई करना होता है ओबीसी वालों को 82 नंबर और जनरल वालों को 90 नंबर या 92 नंबर, कुछ भी हो सकता है, 90 नंबर। तो इस पे है। एंड मेरा था कि मैं ओबीसी हूँ तो मेरा 82 नंबर था। तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाता है, क्योंकि सीटेट जो कराता है एग्ज़ाम, गूगल पे आप सीटेट डालेंगे तो सीटेट का एक वो आएगा, उस पर आपको सीटेट का सिलेबस मिल जाएगा, या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, मतलब सीटेट सिलेबस, तो बहुत सारे लोगों ने करा रखा है, तो आपको वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस को लिखिए और उसको डीप एनालाइज करिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो सीडीपी हुआ, सीडीपी जो है वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सीडीपी में जो है उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें सीटेट का जो सीडीपी है उसको बहुत डीपली पढ़ना है और उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो सीडीपी होता है वो बहुत ही मेन रोल अदा करता है कि सीटेट आपका पास होगा या फिर नहीं। एंड दूसरा होता है ये कि मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं, और जो मैथ्स का आता है उसमें 15 क्वेश्चन पेडागॉजी आते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी किसी में कम या ज़्यादा होता रहता है, तो मैथ्स से वो लोग डर जाते हैं। और सबसे पहले एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि हमें घबराना नहीं है, और अपना जो है दिमाग को कंसंट्रेट अपने ऊपर ही बनाए रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और सबसे पहला तो यही है कि खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और अगर आप में जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी सीटेट और यूपीटेट जो भी है सेल्फ स्टडी से ही सारे निकाले हैं, और कोई भी ऐसे कोर्स भी बाय नहीं किया था और ना ही किसी कोचिंग में गई। एंड बस इसी तरह से। और ये हो गया पहला सिलेबस को आपको डीपली एनालाइज करना है। और दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कैसे, तो आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए किसी भी ईयर का और देखिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
वही चैप्टर आप अपने जो कॉपी है उसमें लिख लो कि ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, इससे ये पूछा गया, इससे ये पूछा गया। अगर जब आप ये कर लेते हो तो फिर एक पूरा सेट लगाने के बाद आपको वही चैप्टर उठा के बस पढ़ लेना है, या फिर आप 2-3 सेट लगाइए और फिर उसी में प्लस ऐड करते रहिए कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो है सिलेबस खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। और बस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो अटेम्प्ट कीजिए और जो टॉपिक है उसको लिखिए, हाँ ये इस टॉपिक से पूछा गया है, दिन वही टॉपिक जाके आप पढ़ लो। और बहुत सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना ही स्मार्ट स्ट्रेटजी कहलाती है। तो आपको यही करना है। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस कम टाइम में कवर कर सकते हो। और कभी कभी मेरे पास क्या होता है कि सिलेबस जो है, हम लोग सिलेबस को लेके ही बैठे रह जाते हैं और टाइम बीत जाता है बट हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग जो चीज़ें पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वही हम लोग बार बार पढ़ते रह जाते हैं, और जो पढ़नी है या फिर जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वो हम स्किप कर देते हैं और एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जैसे सीडीपी में हो गया, सीडीपी में कुछ जो पावलाव हो गए और इस तरह से बहुत सारे इन लोगों ने थ्योरम दे रखे हैं, तो इनके थ्योरम को आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। और जैसे हो गया, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ, जिनके वो 4 थे, मुझे तो सीटेट भूल ही गया है, तो उनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक जो था, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त, क्रियात्मक, ऐसे कुछ था, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। तो इसी तरह से करना है। और थर्ड है कि प्रीवियस ईयर जब आपने पूरा देख लिया उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस लगाना है। और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएंगे, इसके लिए बहुत सारे मतलब सर या मैम हैं जो क्वेश्चन करवाते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ क्योंकि वो जो आदत पड़ी है ना क्वेश्चन कहने की, जबकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है। तो जबकि मैंने सीखा भी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से कहूँ। तो यूट्यूब पे जैसे हो गया, हिमांशी मैम हो गई और सचिन सर हो गए, ऐसे ही अध्ययन मंत्रा जो है चैनल, उसके सर हो गए, ऐसे बहुत सारे। और मेरा तो है, मैंने चंद्रा से पढ़ के दिया था पेपर को, तो वहाँ उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। और जो सर हैं चंद्रा के, जो सीडीपी पढ़ाते थे, उनका मुझे पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। और जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, चंद्रा उनके लिए तो बेस्ट है। बाकी और सर मैम हैं, जैसे हिमांशी मैम है, वो इंग्लिश में कराती हैं, सचिन सर दोनों में कराते हैं। तो इस तरह से आप चूज़ कर लीजिए आपको किससे पढ़ना है। जब आप चूज़ कर लेते हैं कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है, तो उस तरह से आपका हो जाएगा। वहाँ से प्रैक्टिस करना है, मतलब वो लोग क्वेश्चन करवाते हैं ना, आप सिलेबस को पढ़ो जो भी अपना है, हाँ कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वहाँ यूट्यूब पे जाके, क्योंकि सर लोग जो हैं वो क्वेश्चन जो होता है उसको लिखते हैं और पोल भी देते हैं। अगर आप उनके लाइव वीडियो में देखोगे तो इससे आपके क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी बूस्ट होता है। तो इस तरह से आप अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी लास्ट में बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि आपके कितने स्कोर थे सीटेट में। तो मैंने जो सीटेट क्वालिफाई किया था वो 2021 में, दिसंबर 21 में किया था, जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड था, तो उस पर मैंने दिया हुआ था। तो मेरा जो पेपर 1 में आए थे वो 104 मार्क्स आए थे और पेपर 2 में जो थे वो 89 मार्क्स थे, 88 या 89 ऐसे थे। तो अभी मुझे कंफर्म तो याद भी नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया है। तो बस इतने ही थे। एंड मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की थी। और सीटेट के लिए जो सीडीपी की मैंने एक बुक ख़रीद रखी थी और वो थी एनसीईआरटी बेस्ड थी। उसका जो फ्रंट पेज था वो थोड़ा रानी पिंक कलर का था और उस पर लिखा हुआ था सीडीपी।
तो एनसीईआरटी बेस्ड सीडीपी आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी तो आपको वो दिख जाएगा। और उसमें क्या था, वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें चैप्टर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ था। देन उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे जो हर एग्ज़ाम में मतलब सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड और कोई बुक तो मैंने मुझे लगता है नहीं ख़रीदा होगा। और जो मैंने अपनी तैयारी की थी वो ऐसे यूट्यूब के वीडियो से देख के की थी। और जो सर लोग कराते हैं ना, जो बहुत पहले सर लोग पढ़ा चुके थे, मैंने उन सारी वीडियोस को देखा था। फिर एंड टाइम पे जो उन्होंने कराया मैराथन क्लासेस, उसको मैंने देख लिया था। और जो पर्यावरण की तैयारी थी वो मैंने चंद्रा से ही की थी। उनके मैराथन क्लासेस जो थे बहुत सारे मैंने देखे। जैसे खाना बनाती रहती थी तो मैं उसको चालू करके ईयरफोन लगा के सुनती रहती थी। तो इस तरह से मेरा पर्यावरण वहाँ से ईवीएस तैयार हो गया था। एंड मैथ्स से मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई थी क्योंकि मैथ्स मेरा रहा ही है हमेशा से, तो मैथ्स को मैंने ईज़िली कर लिया था। एंड सेकेंड पेपर में मेरे मार्क्स इसलिए कम हो गए थे क्योंकि सेकेंड पेपर की मैंने कोई तैयारी ही नहीं की थी और बस मैं उसको ऐसे ही दे आई थी क्योंकि मैंने बीटीसी किया है तो उसमें मुझे लगा कि ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैंने थोड़ी सी और मेहनत की होती, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ी होती पेपर 2 के लिए, तो मेरा वो भी क्लियर हो जाता, बट नहीं हुआ। मतलब मेरे कैटेगरी में तो क्लियर है, बट अगर अदर स्टेट में देना होगा तो 90 मार्क्स चाहिए, तो वो नहीं क्लियर है। एंड होप करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके और क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ज़रूर रिप्लाई करूँगी और हो सकता है वीडियो भी बनाऊँ। तो आज के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देख तो कब आते हैं क्योंकि अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है स्कूल की वजह से। एंड अब मुझे घर भी जाना है, शादी है, तो देखते हैं वीडियो आती है या नहीं आती है। एंड कुछ भी होगा तो आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।